हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। तो आज जो हम राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है 2022-23 उसका जो 4th चैप्टर है, देख सकते हैं 4th चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे, जिसका पार्ट 4 है। थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था जो आज कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसके अंदर में ये वाला पार्ट आज वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आरएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और आरएस प्रीलिम्स में स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो लेटेस्ट योजना आई है, 3-4 योजनाएं हैं जो अभी शुरू की गई है 20 में, 21 में, 22 में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो देखेंगे। और साथ में देखेंगे कि आरएस मेंस के पर्सपेक्टिव से जो स्किल राजस्थान की बात की गई है, यह आपका 10 नंबर का भी आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि स्किल राजस्थान से संबंधित राजस्थान के प्रयास क्या रहे हैं, राजस्थान के अंदर में कौन सी योजनाएं चल रही है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है जो स्किल राजस्थान के लिए, राजस्थान को जो यूथ है उसको स्किल करने के लिए, ऑलरेडी जो वर्कर हैं उनको स्किल करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। और इसके साथ एक संस्था देखेंगे जो है राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके अंदर में जो स्टेट की स्पॉन्सर्ड है और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड आपकी योजनाएं हैं जो आएगी। तो स्टेट की कौन सी योजनाएं हैं जो राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चलाता है, और सेंटर की कौन सी योजनाएं जो राजस्थान जो लाइवलीहुड कॉर्पोरेशन चलाता है, दोनों का देखना। और दोनों के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री के अंदर में कौन सा पूछा जाएगा, मेंस के अंदर में कैसा पूछा जाएगा, वो पूरा डिस्कशन आज के सेशन में हम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये 4th वाला चैप्टर का लास्ट है। सबसे पहला अपना आता है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, सबसे पहले कोई भी योजना हो, जैसे मैंने बताया था, ये कब शुरू की गई थी, 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई है। 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का शुरुआत की गई थी, आपको ध्यान रखना है ये। और इसके बाद में इसमें अंदर में है क्या, देखो नाम से पता लग जाएगा, जिससे बताया था कि स्कीम के अंदर में सिंपल आपको नाम देखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, कि युवा है और युवाओं को संबल बनाना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि आप जो पुरुषों के लिए 4000 रुपए और महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 4500 रुपए का बेरोजगार भत्ता, पात्र जो है युवा, उनको भत्ता दिया जाना है। किस बात का दिया जाना है कि बेरोजगारी आपको भत्ता देना है, कि युवाओं को संबल देना है कि ठीक है जॉब लगे तब तक आपके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि 4000 रुपए पुरुषों के लिए, महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 4500 रुपए का जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब बेरोजगारी भत्ता कितने दिन के लिए दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, प्रतिमाह दिया जा रहा है आपको, और अधिकतम 2 वर्षों के लिए, या उसमें जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है, जो भी पहले होगा। अगर आपकी पहले जॉब लग गई तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, और अगर आपके पास जॉब नहीं लगती है तो कब तक, 2 वर्षों के लिए प्रतिमाह आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, युवाओं को एक संबल प्रदान किया जाएगा। अब बात आती है कि इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए आप जब आवेदन करते हो तो और क्या काम आपसे अपेक्षित रहता है कि क्या करोगे आप। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को विभिन्न सरकारी विभागों में अनिवार्य रूप से कम 3 महीने के लिए कौशल प्रशिक्षण के बाद प्रतिदिन 4 घंटे के लिए इंटर्नशिप से गुजरना होगा। कि ऐसा नहीं है आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा काम। यहाँ पे आपको 3 महीने के लिए यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, बिकॉज आज का पूरा सेशन स्किल राजस्थान से है, तो उसी से रिलेटेड सारी योजनाएं आएंगी। तो आपको क्या किया जाएगा, 3 महीने तक किसी भी विभाग के अंदर में आपको स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद में आपको इंटर्नशिप करनी है उसी विभाग में, उसी स्किल के अकॉर्डिंग आपको लगभग 4 घंटे काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपको 4 घंटे का काम मिल रहा है, यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, थोड़ा बहुत काम करते रहना, और 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग देंगे। और साथ में पुरुषों के लिए 4000 रुपए, महिला, ट्रांसजेंडर, विशेष रूप से जो विकलांग व्यक्ति, उनके लिए 4500 रुपए की आपकी बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की गई है। तो ये रहेगी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। ठीक है, अब आते हैं जो राजस्थान स्किल जो लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आया था, ये किसके लिए आया था और इसका मेन पर्पज क्या है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके ऊपर में हमें फोकस करना है। तो ये योजना आती है कि राज्य के गरीब और कमजोर लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए उपयुक्त और नवीन रणनीति तैयार करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। हमने देखा था कि कोई भी अगर संस्था आती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर फोकस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका फोकस क्या रहेगा कि राज्य के गरीब और जो कमजोर लोग हैं, मान लो किसी के पास में स्किल नहीं है और उनको स्किल के बिना आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो जो आजीविका प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर सब लोगों को आप शिक्षित कर सको, यानी उनको स्किल डेवलपमेंट कर सको, उस सुविधा के लिए इसको एक संगठन बनाया गया था, वो था राजस्थान का स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात कि स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन क्यों बनाया गया था, कि बड़े पैमाने ताकि उनको स्किल डेवलपमेंट कर सके युवा लोगों की, जिन जो इसके लिए एप्लीकेबल है, ताकि वो अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर सके। तो बड़े पैमाने पर इसको करने के लिए और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इस संस्था के गठन किया गया था। तो यहाँ पे इस संस्था द्वारा कार्यान्वित राज्य प्रायोजित परियोजना और कार्यक्रम जो है वो कौन कौन से हैं, हमें देखना है। कि मुख्यमंत्री जो कौशल विकास योजना है, इस अम्ब्रेला योजना है कौशल विकास योजना, इसके अंडर के अंदर में हमारे पास में 3 योजनाएं आती हैं जो यहाँ पे स्टेट की द्वारा, जो राज्य के द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। कौन सी है 3 योजनाएं, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। रोजगार आधार जन कौशल विकास कार्यक्रम,
ठीक है। रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम जो राजविक बोलते हैं इसको, स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान जिसको सक्षम बोला जाता है, और एक बोला जाता है आपका समर्थ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो राजस्थान का स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा स्टेट के लिए जो स्पॉन्सर्ड योजनाएं कौन कौन सी है आपके लिए, तो वो कौन कौन सी रहेगी कि मुख्यमंत्री की कौशल विकास योजना है, और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है जो अम्ब्रेला योजना है उसके अंदर में 3 योजनाएं आपके लिए चल रही है जिन पे आपको फोकस करना है। कौन कौन सी है? रोजगार आधार पे जन कौशल विकास कार्यक्रम पहला चल रहा है, दूसरा स्वरोजगार आधार पे कौशल शिक्षा महाअभियान, और तीसरा रह रहा है जिसको बोलते हैं सक्षम, और तीसरा रहेगा समर्थ प्रोग्राम। समर्थ चल रहा है। अब समर्थ में सक्षम में अंतर क्या है, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम क्या है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। अब रहता है रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम बेरोजगार युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार प्रासंगिक क्षेत्रों में रोजगार और मुख्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके अंदर में क्या करते हैं, वही चीज आज जैसे मैंने बताया सेशन भी स्किल ट्रेनिंग के ऊपर में है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, स्किल की ट्रेनिंग करना। तो रोजगार जो बेरोजगार युवा है उनको आज के टाइम पे किस जो है डिपार्टमेंट के हिसाब से कौन सी स्किल चाहिए या किस इंडस्ट्री के हिसाब से कौन सी स्किल चाहिए, वो स्किल है आपको उपलब्ध करवाना है, वो उसके हिसाब से कौशल का प्रशिक्षण देना है ताकि उनको रोजगार मिल सके, अवसर मिल सके। वो आपकी रहेगी रोजगार के आधार के लिए जन कौशल विकास कार्यक्रम। अब इसके अंदर में कौन सा मॉडल अपनाया गया है उसको हम देख लेते हैं। वो रहता भर्ती ट्रेन तैनाती मॉडल, जिसको हम इंग्लिश के अंदर में देखें तो रिक्रूट ट्रेन और डिप्लॉय। इसके अंदर में क्या करते हैं कि जो सरकार का ये डिपार्टमेंट है ये इंडस्ट्री के साथ में जितनी भी इंडस्ट्री है जिनके अंदर एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनके साथ में एक एमओयू या कोई बॉन्ड साइन करते हैं कि आप पहले क्या करोगे, इनको रिक्रूट करोगे, फिर उसके बाद में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद में जो ट्रेनिंग के अंदर में होगा उसके बाद एग्जामिनेशन होगा, आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, तो उसके बाद आप उनको उसी इंडस्ट्री के अंदर में जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये बनाया इंडस्ट्री के साथ मिलकर इसको हमने शुरू किया। ठीक है कि आप रिक्रूट करोगे, फिर इनको ट्रेन करोगे और फिर इनको डिप्लॉय कर दोगे। तो ये एक मॉडल है जो यहाँ पे रोजगार आधार कौशल विकास कार्यक्रम के अंदर में अपनाया जा रहा है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट मॉडल कौन सा था, स्वरोजगार आधार कौशल शिक्षा महाअभियान। इसके अंदर में राज्य की युवा और महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्षम बना के उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। इसके अंदर दूसरा जो डिफरेंशिएशन रह गया पहले वाले के साथ, वो क्या रह गया कि इसके अंदर इंडस्ट्री को शामिल नहीं किया है। इसमें बिना इंडस्ट्री के आपको स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आप लोकल लेवल पे अपने आधार पे स्वरोजगार की व्यवस्था कर सको। ठीक है, यहाँ पे नाम भी दिया गया कि स्वरोजगार का आधार कौशल शिक्षा महाअभियान है यहाँ पे। ठीक है, तो राज्य की युवा और महिलाओं जो भी है उन जिनको जरूरत है उनको उपयुक्त जो भी प्रशिक्षण चाहिए, स्किल ट्रेनिंग चाहिए, इनका कहना है कि स्किल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करवा देंगे और लोकल लेवल पे स्वरोजगार की जो व्यवस्था करोगे वो आप करोगे। तो इसका क्या काम रह जाएगा, इसको बोलते हैं सक्षम, जो बोलते हैं इसको, ये देख लो इसका नाम आप पास आ जाए तो ये क्या है, सक्षम है, जिसमें आपको सक्षम कर दिया जाएगा, स्किल जो डेवलपमेंट आपकी कर दी जाएगी, उसके बाद जॉब ढूंढने का काम जो है वो स्वरोजगार आधारित रहेगा आपका। तीसरा रहता है आपका समर्थ। यहाँ पे योजना का उद्देश्य सबसे गरीब, हाशिए पर रहने वाले समुदाय, भिखारी, अस्थायी बस्तियों के निवासी, दलित, आदिवासी, नारी निकेतन के निवासी, बाल घर में रहने वाले लोग, जेल के कैदी हो गए, उनको लाभान्वित करना और उन्हें रोजगार स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। अब देखो समर्थ में और सक्षम में क्या अंतर था। सक्षम के अंदर में आपको, आपके पास आप पढ़े लिखे हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको थोड़ी सी स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको थोड़ा सक्षम करने की जरूरत है ताकि आप स्वरोजगार ले सको। लेकिन यहाँ पे आप स्वरोजगार ले सकते हो अपने दम पे। यहाँ ये देखने वाले देखो समूह है, देखो कि सबसे गरीब समूह हो गया, कुछ समुदाय है जो बिल्कुल ही कमजोर है, कुछ भिखारी हो गए, अस्थायी बस्तियों में रहने वाले निवासी हो गए, जेल के रहने वाले कैदी हो गए आपके। तो वो सारे के सारे हैं जो इनके पास हो सकते हैं बिल्कुल भी ऐसे स्किल नहीं हो जो अपने हिसाब से रोजगार की व्यवस्था कर सके, तो उनको ऐसे रोजगार की व्यवस्था करके देना या फिर उनको सक्षम बना के स्वरोजगार की व्यवस्था करना, वो बनाएगा आपका समर्थ। तो नाम से पता लग रहा है कि सक्षम का मीनिंग है कि आपके पास में है वो चीज जो आपको सिर्फ सक्षम बनाना है कि आप स्वरोजगार की व्यवस्था कर सकते हो। ये लोग वो है जिनके पास में अपने पास में या तो कोई इक्विपमेंट नहीं है या इनके पास बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है कि काम कैसे करना है, तो इनको जो थोड़ा सा ट्रेनिंग देके उनको रोजगार के हिसाब से या स्वरोजगार के हिसाब से इनको समर्थ बनाना है कि ताकि ये अपने लिए कुछ पैसे का इंतजाम कर सके। तो ये हो जाएगा आपका समर्थ हो जाएगा। तो 3 थी हमने देख ली। पहली वाली कौन सी थी कि रोजगार आधार के लिए जन कौशल विकास कार्यक्रम, इंडस्ट्री के साथ मिलकर आपको रिक्रूट करेंगे, वो लोग ट्रेन करेंगे, उसके बाद अपने लिए जो ट्रेन करने के बाद में जो एलिजिबल लोग बचते हैं जिन्होंने अच्छी ट्रेनिंग कर ली है, जो उन्होंने अपना
जो पहले वाला हमने देखा था कि अगर डिपार्टमेंट के हिसाब से इनको ट्रेनिंग करने के बाद में आपको इंटर्नशिप के लिए मौका मिल रहा है, वो भी 3 महीने का 4 महीने का कुछ देंगे इंडस्ट्री वाले। उसके बाद में भी आप अगर उसमें पास हो जाते हो तो उसके बाद में आपको वहां पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा, आपको रोजगार की व्यवस्था मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा रहता है आपका सक्षम जो स्वरोजगार के लिए, तीसरा रहेगा जो कमजोर वर्ग है उनके लिए रोजगार या स्वरोजगार की व्यवस्था कराना, वो रहेगा समर्थ वाला मॉडल आपका। 3 मॉडल हो गया आपका कंप्लीट। अब रहती है मुख्यमंत्री इसी के साथ में युवा कौशल योजना। फिर और कौन सी आई है, ये कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। 3 हमने देख चुका है, ये है 4th वाली युवा कौशल योजना। ये 7 नवंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या रखना है, डेट, क्योंकि ये 2019 की है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 7 नवंबर 2019 की मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। इसके अंदर में शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करना। अब ये नया क्या कर रही है, युवा के लिए है। युवा कहाँ, अब जहां पे जॉब ढूंढ रहा है, सबसे पहले वह क्या कर रहा है कि जैसे आप कॉलेज की डिग्री कर रहे हो, फाइनल ईयर के अंदर में हो, तो उस दौरान क्या है, जो महाविद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, वहीं पे आपका कौशल का विकास कर दिया जाए। तो इसलिए युवा कौशल योजना इसका नाम रखा गया है कि महाविद्यालयों के अंदर कौशल विकास को एकीकृत करना। कॉलेज में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और डोमेन आधारित स्किल के संयोजन के माध्यम से रोजगार कौशल प्रदान करना, ताकि प्रशिक्षण के बाद वे वेतन और स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सके। अब ये किस लिए लिया गया था कि जब आप डिग्री तो कर लेते हो, लेकिन इसके बाद में हो सकता है आपके लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, या जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए आपको अपने ही फील्ड में आगे काम करने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे कॉलेज के माध्यम से, महाविद्यालयों के माध्यम से, जो फाइनल ईयर है, चाहे सेकंड ईयर से शुरू कर दो, चाहे फाइनल ईयर से शुरू कर दो, तो वहां पे आपको सॉफ्ट स्किल डेवलप करना है। और जिस डोमेन में आप काम करना चाहते हो, जिस डोमेन में काम करना चाहते हो, कोई सी भी फील्ड है जिसके अंदर में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें करना चाहते हो, या फिर किसी और फील्ड में करना चाहते हो, तो उसके आधारित आपको स्किल का डेवलपमेंट है वो वहीं पे कर दिया जाएगा। तो स्किल आधारित आपकी योजना है जो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। इस तरीके से याद कर लेना कि जैसे ही आप कॉलेज से निकलते हैं युवा, उनका पूरा कौशल का विकास जिस डोमेन में वो काम करना चाहते हैं उस डोमेन में करके देना, ताकि अपने लिए वो रोजगार की या स्वरोजगार की व्यवस्था कर सके, उनका लाभ उठा सके। ठीक है, अब आता है अपने, हमने देख ली थी स्टेट वाली थी, 3 इंपॉर्टेंट थी, फिर मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना हो गई थी। स्टेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उन चारों का आप नाम लिख सकते हो। अब आती है कि ये डिपार्टमेंट, ये संस्था तो वो राजस्थान की है, लेकिन इसके द्वारा केंद्र की जो योजनाएं जो चल रही है वो कौन कौन सी है योजना, उनको क्रियान्वित करने का काम दिया गया है, वो कौन कौन सी योजनाएं रहती है। ठीक है, वो रहती है, पहला सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे बड़ी योजना जो रहती है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यहाँ पे है ग्रामीण कौशल योजना रहेगी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये कौन सी योजना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कार्यक्रम जो चल रहा है आपका, स्किल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो प्लेसमेंट प्रोग्राम चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो चलाती है, उसके अंदर में आपकी ये योजना आई है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। कौन करता है, पहला डिपार्टमेंट पता होना चाहिए, ग्रामीण विकास करता है, हमने देख लिया भारत सरकार के द्वारा, और यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण प्लेसमेंट कार्यक्रम है, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर में आपका कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, फिर हमने देखना है कि ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना, वही सेम रहेगा जो गरीब है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी पर या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन के साथ रोजगार प्रदान करना। बिकॉज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है तो ये उन गरीबों के लिए होगी, बिल्कुल जो गरीब कैटेगरी के अंदर में आते हैं उनके लिए दैनिक मजदूरी, जो न्यूनतम मजदूरी फिक्स की गई है, स्किल्ड लेबर की फिक्स की गई है, अपने जो बेसिक जो हम इकोनॉमिक्स करेंगे उसके अंदर करेंगे, स्किल्ड लेबर की गई है, किसी के 215 है, किसी की 225 आती है, किसी की 235 है, तो इस हिसाब से जो आपकी न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, जो अगर आप मजदूरी करते हो और उससे अधिक अगर वो या उससे अधिक आपको मासिक वेतन पे आपको रोजगार उपलब्ध कराना है उन गरीब लोगों को जो अपने आधार पे रोजगार नहीं खोज पा रहे। ठीक है, यहाँ पे ये इसको हम क्यों कर रहे हैं ये कि इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि उदयपुर के अंदर में 16 अगस्त 2014 है पुरानी, लेकिन 16 अगस्त 2014 को सबसे पहले राजस्थान के उदयपुर से इसको लॉन्च किया गया था। इसलिए हमें याद करनी पड़ रही है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, केंद्र की प्रायोजित योजना है, और गरीबों को जो चाहे खेती हर गरीब मजदूर हो चाहे कोई भी हो, वहां पे अगर उनको कौशल के हिसाब प्रदान करके अगर कोई योजना के थ्रू अगर आपको जॉब प्रोवाइड करवानी है या उनको स्वरोजगार की व्यवस्था करनी है तो उनको जो न्यूनतम मजदूरी है उसके आधार पे, मासिक वेतन के आधार पे इनको योजना ये उपलब्ध करवाती है, स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, अब रहता है आपका उसके बाद दूसरी योजना रहेगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अंदर में भी नाम देखना आपने कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो एक योजना है जो आपकी सेंटर की योजना है जो चल रही है, वो सेम चीज युवाओं को कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना, ये सेम रहेगा आपका। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय है जो भारत सरकार के द्वारा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो हमने अभी देखी थी वो ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, वो ही ये काम करती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
ठीक है। तीसरा रहता है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। संकल्प हमने देखा था समर्थ है वहां पे, उससे देखा था सक्षम है, और जो यहाँ पे देखो कि संकल्प जो है ये केंद्र की प्रायोजित योजना है। स्किल के एक्विजिशन करना और नॉलेज की अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। अब लाइवलीहुड के प्रमोशन के लिए स्किल को एक्वायर करना, एक्विजिशन करना, एक्वायर करने की बात है, और नॉलेज के बारे में अवेयर होना, ये जो मॉडल है ये रहता है आपका संकल्प का। संकल्प क्या करता है कि केंद्र की योजना है, सबसे पहले क्या करना है, केंद्र की प्रायोजित योजना है जो राजस्थान का स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो लागू करता है। ये भारत सरकार की योजना है, वो सेम चीज स्किल डेवलपमेंट वाली जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय करेगा। राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, गुणवत्ता प्रशिक्षण और मूल्यांकनकर्ताओं का एक पूल बनाना, और समाज के सभी वर्गों के लिए सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच अभिसरण बनाना, कि जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं सब सोसाइटी के हिसाब से वो उनको सबको एक जगह लेके आना और स्किल डेवलपमेंट करना सब तबकों का, और जिनके हिसाब से मेरिट बेस्ड पे जिनका सबसे ज्यादा हुआ है उनको सबसे पहले रोजगार की उपलब्धता करवाना, ये काम रहेगा आपका संकल्प का। तो संकल्प जो है याद कर लेना, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, समर्थ और सक्षम है वो राज्य की स्किल डेवलपमेंट की योजना रहेगी। ठीक है। अब आता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरएलडीसी के प्रोजेक्ट, स्पेशल प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं, अगर आपको पूछ लीजिए राजस्थान के स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके स्पेशल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो अभी चल रहे हैं, वो पहला क्या रहेगा, इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको हम कर रहे हैं। ठीक है। पहला क्या रहेगा, भिक्षुक का उन्मुखीकरण और पुनर्वास कार्यक्रम, यानी भिखारी मुक्त शहर, इसको बोलते हैं भोर। भोर जो प्रोजेक्ट के तौर पे चल रहा है, भोर क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है, किसके लिए, कि भिक्षुक को उन्मुखीकरण करना, उनका पुनर्वास करना, यानी जो बेगर्स हैं उनको वहां से हटाना, कि अगर कोई है जो बेगारी, इसको भिखारी के रूप में छोड़ना चाहता है, ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है, इसको छोड़ के अगर थोड़ी बहुत स्किल की अगर ट्रेनिंग लेके अगर वो अपना काम करना चाह रहा है मिनिमम मजदूरी के हिसाब से भी, तो ये भोर प्रोजेक्ट के थ्रू किया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से भिखारियों का जयपुर में पुनर्वास करना, कि जयपुर में से भिखारी जितने भी हैं उनका पुनर्वास करना, उनके लिए भी योजना चलाई जा रही है, वो है भोर प्रोजेक्ट का। प्रशिक्षण की अवधि यहाँ पे कितने दिन के लिए देंगे, 840 घंटे की बात की गई, 105 दिन के अंदर में तय की गई है। कितनी, कि 840 घंटे हैं, 105 दिन के अंदर में इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। जिसमें से 15 दिनों की ग्रूमिंग और काउंसलिंग का प्रावधान है। यहाँ पे 15 दिन तक उनकी काउंसलिंग की जाएगी, बिकॉज एक मेंटेलिटी बन जाती है, अगर कोई भिखारी है तो उसकी मेंटेलिटी बन जाएगी कि फ्री में भीख मांग के हमें करना है। तो पहले दिन 15 दिन तो क्या किया जाएगा, उसका ग्रूमिंग और काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद में जो बचते हैं 90 दिन, उनमें उनके हिसाब से थोड़ी बहुत जो भी स्किल उसके डेवलप कर सकते हैं, चाहिए आप छोटा मोटा काम करवाने की भी कर दो, तो वो करके उनको पुनर्वास करवाना है भिखारियों का। इस पहल के तहत 225 रुपए प्रतिदिन की दर से लाभार्थियों को वेतन हानि मुआवजे का प्रावधान भी किया गया। अब भिखारी बोलेंगे हमने अगर छोड़ दिया आज तो हम ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, इतने दिन हमें पैसा कौन देगा, हमारे घर परिवार में तो ये है वो है। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि 225 दिन की जो आपको न्यूनतम मजदूरी मिलती है राजस्थान के अंदर में अनस्किल्ड लेबर के हिसाब से, तो वो हम प्रावधान करेंगे। जब तक ट्रेनिंग ले रहे हो तब तक आपको एज ए भत्ते के तौर पर इसको जो वेतन की हानि हो रही है मुआवजे के तौर पर आपको 225 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वो गवर्नमेंट दे देगी। लेकिन आप कुछ सीखो और जो ये मांगते हो कि भिखारी वाला काम है ये छोड़ो और अपना जीवन यापन है वो ढंग का कोई काम करके करना शुरू करो। तो अगर कोई है जो करना ये ऐसे करते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया है, बहुत चलाया गया है। लेकिन बाकी देखो कितने आते हैं भिखारी, हो सकता है ज्यादा भी कमा रहे हो इस प्रोजेक्ट में आए भी ना, है ना, तो वो तो उनके ऊपर में है, लेकिन गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरा आता है जल जीवन मिशन के तहत प्रशिक्षण। ये सेम ही चीज है कि सेंटर के कोई भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर में हमने देखा था कि जितनी भी स्कीम आई है सबके अंदर में ये लिखा होता है स्किल डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग करना। तो जो ये वाले भी पॉइंट आ सकता है हमारा स्पेशल प्रोजेक्ट में। जल जीवन मिशन के तहत सारे के सारे 33 जिले हैं, उसमें जल जीवन के तहत जैसे प्लम्बर का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, पंप फिटिंग वाला काम हो गया, तो छोटे मोटे काम होते हैं वो जल जीवन मिशन के तहत आपके इसमें करवाए जा सकते हैं। फिर रहता है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के तहत आपका प्रशिक्षण देना, यानी कि देखो ट्रेनिंग देना कौन करता है यहाँ पे, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करता है। ठीक है। नेशनल बैकवर्ड क्लास जो फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो भी स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है। पीएम दक्ष योजना के कार्यान्वयन के लिए पिछड़े वर्ग के युवाओं की अल्पावधि दीर्घावधि प्रशिक्षण देना और पूर्व शिक्षा की मान्यता के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए। तो ये भी एक डिपार्टमेंट है राज्य जो पिछड़ा वर्ग है उसके में एक है वित्त और विकास निगम, वो भी जैसे पीएम दक्ष योजना चल रही है तो उसके थ्रू भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो अगर स्किल डेवलपमेंट से पूछा जाए तब आप लिख सकते हो, स्पेशली इनको अलग से कोई पूछेगा नहीं। ठीक। अब देखो कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट्स के अंदर में हम देख रहे थे, उसमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट आता है इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना, जिसको बोलते हैं आईएम शक्ति। ये क्या है, आईएम शक्ति। आईएम शक्ति बोला गया है, आपको पता लग गया होगा महिलाओं के लिए इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना।
ठीक है। तो यहाँ पे महिला अधिकारिता विभाग और राजस्थान कौशल आजीविका विभाग निगम के सहयोग से चल रहा है। देखो दो होने चाहिए, पहला तो महिलाओं का विभाग होना चाहिए, एक जो इसको हैंडल कर रहा है वो कौन सा होगा, महिला अधिकारिता विभाग है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन कर रहा है, राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम के सहयोग से चल रहा है ये चीज, ठीक है। कब किया गया था ये देखो 2021 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कब शुरू किया गया था, 2020-21 में ये IM शक्ति प्रोजेक्ट आया था। महिला अधिकारिता विभाग है जो राजस्थान के कौशल आजीविका विभाग है उसके साथ मिलके ये चलाया जा रहा है। यहाँ पे करोगे क्या कि राज्य की विशेष रूप से राज्य की लड़कियों और महिलाओं के कौशल के लिए डिजाइन किया गया है। उनके लिए एक अलग से ही IM शक्ति है जो प्रोजेक्ट है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तौर पे है, स्कीम के तौर पे बोल सकते हो, वो चलाया गया था 2021 में, स्पेशल तौर पे महिलाओं के लिए और लड़कियों के कौशल के विकास के लिए हम ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। डिपार्टमेंट ध्यान रख लेना, महिला अधिकारिता विभाग और राजस्थान कौशल जो आजीविका विभाग है उनके सहयोग से ये चल रहा है, ठीक। अब आता है आपको पूछ लिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये देखो एक क्वेश्चन ही मानो इसको कि कौशल राजस्थान जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल राजस्थान अगर आप बोल दो, या राजस्थान में स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है, या स्किल राजस्थान के लिए क्या किया गया, सिंपल दिया गया स्किल राजस्थान, कौशल राजस्थान के विजन को प्राप्त करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण पूछ लिया जाए, या राजस्थान का क्या विजन है, किसके तहत आप स्किल राजस्थान को स्किल कर रहे हो, कौन कौन सी है जो डिपार्टमेंट इसमें सहयोग कर रहे हैं, किस किस के थ्रू आप स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, ऐसा पूछा जाता है अगर 10 नंबर का क्वेश्चन। तो साथ में तो आपको स्कीम भी बतानी है साथ में कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे कैसे पॉइंट के थ्रू हमें ये लिखना है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल राजस्थान के लिए राजस्थान का विजन क्या है। पहला क्या रहेगा, CSR साझेदारी। इसके अंदर में भी हमने देखा था सबसे पहले कि CSR के थ्रू 2% है हमें रखना पड़ेगा जितना भी 3 साल का जो प्रॉफिट है। तो वहां पे यहाँ पे भी स्किल राजस्थान, स्किल डेवलपमेंट का भी एक पॉइंट रखा गया है कि आप ये काम स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लगा सकते हो। तो स्किल राजस्थान के लिए क्या क्या कर सकते हो, CSR साझेदारी के थ्रू जो हमें पैसा आ रहा है वो हम लगा के उसको हम स्किल डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट है उसको अलोकेट कर सकते हो कुछ हिस्सा इसका। उसके बारे में यहाँ पे हमने देख लिया कि रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय है, भर्ती करो, ट्रेनिंग करो उनको, उसके बाद में उनको डिप्लॉय कर दो, तैनाती कर दो उन्हीं इंडस्ट्री के अंदर में। इस मॉडल के थ्रू हम स्किल राजस्थान का काम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा स्किल राजस्थान कैसा हुआ, सिंगापुर की मदद से उदयपुर में देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग। अब उदयपुर टूरिज्म के लिए फेमस है तो यहाँ पे टूरिज्म के लिए ट्रेनिंग के लिए स्पेशल एक सेंटर बनाया गया है, याद रखना। जो कहां पे बनाया गया है, वो बनाया गया है उदयपुर के अंदर में, उदयपुर के अंदर में। और किसकी मदद से बनाया गया ये पूछा जाएगा, तो ये है सिंगापुर की मदद से, सिंगापुर की मदद से यहाँ पे उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग शुरू किया गया है। तीसरा पॉइंट ये रहेगा स्किल राजस्थान बनाने के लिए। फिर और क्या काम कर रहे हैं कि तृतीय पक्ष मूल्यांकन और प्रमाणन, ये देखो थर्ड पार्टी का असेसमेंट करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे, तो ये भी एक तरीके से वैलिडेट करेगा आपकी स्किल को कि कितने स्किल की दी गई है, उसको वैलिडेट करने के लिए आपके पास में तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी है जो मूल्यांकन करेगी और सर्टिफिकेशन देगी कि हाँ इन्होंने जो स्किल ट्रेनिंग पूरी करी है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से है और इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। तो एक तरीके से भरोसा बनता है एम्प्लॉयमेंट के लिए हिसाब से कि जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, या स्वरोजगार के तौर पे अपना कुछ शुरू करेंगे तो उनमें भी इनको मदद मिलेगी। तो तीसरा जो स्किल राजस्थान के लिए फोर्थ पॉइंट है वो ये रहेगा कि हम देखो सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो और राजस्थान ओवरसीज वर्कर वेलफेयर सेल बनाई गई है। क्या है, ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो, ओवरसीज में अगर जाके किसी को अगर काम करना है तो उनके लिए ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो बनाई गई है, राजस्थान ओवरसीज वर्कर वेलफेयर जो सेल बनाई गई है। तो ये क्या करते हैं कि अगर कोई बाहर में काम करना चाहता है, बाहर जाके जो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, कहीं भी जाके अगर कोई वर्कर अपने यहाँ से स्किल लेके काम करना चाहता है तो उनको फैसिलिटेट, उनको सहयोग करने के लिए ओवरसीज हमने प्लेसमेंट ब्यूरो भी बनाया, राजस्थान ओवरसीज वर्कर्स वेलफेयर सेल भी बनाई है। तो ये एक तरीके से मदद करेगा फिफ्थ पॉइंट में, ये राजस्थान को स्किल बनाने के लिए, स्किल राजस्थान का जो विजन है उसको पूरा करने के लिए ये जो है हमारे लिए मेन पॉइंट बनता है। फिर सिक्स्थ पॉइंट क्या बनता है, फिर सिक्स्थ पॉइंट बनता है अपना कि पूर्व प्रस्थान अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम। इधर देखोगे आप इंग्लिश के अंदर में तो ज्यादा समझ आएगा, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी किसके लिए, पी डॉट किसको बोलते हैं, पी डॉट, देखो इंपॉर्टेंट है ये, पी डॉट क्या है कि प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की गई है। प्री डिपार्चर मींस अगर हमने बोला कि ओवरसीज सेल बना दी है, प्लेसमेंट ब्यूरो राजस्थान ओवरसीज वेलफेयर जो सेल बना दी गई है, जो बाहर जा रहे हैं लोग उनको फैसिलिटेट करेगी। अब कैसे करेगी, इसके लिए पी डॉट सेंटर बनाए गए हैं। पी डॉट का सेंटर का मीनिंग है कि जब आप यहां से फॉरेन में जाते हो
काम करने के लिए, तो आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या आपके लिए वहां पे जाके आपको कैसे काम शुरू करना है, वहां पे अगर कोई चीज की दिक्कत होती है तो वो किससे आपको मैनेज करनी है, यहाँ पे जाने के बाद फॉरेन के अंदर में जैसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, कैसे आपको रहना है। तो जो भी चीज के लिए आप जहां जाते हो, प्रस्थान करते हो, पूर्व प्रस्थान, जब भी तो कहते हैं पी डॉट है, प्री डिपार्चर से पहले आपको एक तरीके से ओरिएंटेशन के जो होता है ना, सेमिनार होता है कि आरएस की तैयारी कैसे करनी है, इसी तरीके से जब आपके लिए वो एक तरीके से उनके लिए सेमिनार हो गया कि जब आप जाते हो, डिपार्चर करते हो फॉरेन में जाने के लिए, काम करने शुरू करने से पहले, तो उनके लिए एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है ताकि वो अच्छे से जाके वहां पे अपनी परफॉर्मेंस दे सके, उनको पता रहे कि वहां पे जाते क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी इंडस्ट्री की, तो उनको पहले से बताया जाता है। पी डॉट सेंटर बनाए गए हैं अपने जयपुर, सीकर और नागौर में। पी डॉट सेंटर ऑलरेडी चालू कर दिए गए हैं। कहां पे कर दिए गए हैं? जयपुर के अंदर में है, अगर कोई है जिसको जरूरत हो तो, सीकर में है, और एक रहता अपना नागौर के अंदर। तो यहां पे कोई बाहर काम करना चाहता है ओवरसीज के अंदर में, तो वहां पे पी डॉट सेंटर पे जाके ओरिएंटेशन जो ये ट्रेनिंग है वो वहां पे ले सकता है, उसके लिए व्यवस्था की गई है। तो ये एक तरीके से उनकी स्किल को भी बढ़ा रहा है, उनको अच्छे से बता रहा है कि इंडस्ट्री उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर रहता है 7th पॉइंट कि जेल के कैदी हो गए, जैसे हमने इनके लिए आई थी ना, समर्थ बनाना है, इनको स्कीम आई थी, जेल के कैदी, किशोरों और विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। यहाँ पे ये भी लिख देना, इस स्कीम का नाम रहेगा, वो रहेगा समर्थ। तो यहाँ पे साथ साथ में ही इंटीग्रेट कर सकते हो स्कीम को। अगर आपसे स्किल राजस्थान का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, या स्किल राजस्थान का विजन पूरा करने के लिए राजस्थान का गवर्नमेंट के क्या प्रयास है, तो ये सारे के सारे वही प्रयास ही बता रहा हूं मैं कि राजस्थान गवर्नमेंट के क्या प्रयास है जो स्किल राजस्थान बनाने में मदद करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ में पहले स्कीम भी लिखनी है आपको, साथ में ये पॉइंट भी लिखना है। तो जो समर्थ वाली स्कीम है उसको लिख सकते हो, उसी के अंदर में ये पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा आपका। तो 7 पॉइंट तो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा क्या बचता है आपका? विशेष युवा कौशल दिवस भी मनाते हैं 15 जुलाई को। अब विशेष युवा कौशल दिवस को भी शामिल करना इसमें जरूरी है, बिकॉज जब युवा कौशल दिवस मनाओगे उसी दिन आपके 15 जुलाई को, उसी दिन आपको स्किल ट्रेनिंग, जैसे आपको बच्चों के लिए एक ओरिएंटेशन की तरह हो जाएगा, युवाओं के लिए ओरिएंटेशन की तरह हो जाता है युवा दिवस। उसके अंदर में पता लगता है उसी दिन गवर्नमेंट के अंदर में, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर में गवर्नमेंट देती है कि इतने इतने हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, युवा कौशल दिवस में युवाओं को ये करना चाहिए, तो वो बताने के लिए भी एक युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, वो विश्व तौर पर बनाया जाता है 15 जुलाई को। फिर रहता है स्किल आइकॉन ऑफ द मंथ। इसके लिए अब जितने भी काम करें उनको और प्रोत्साहित करने के लिए आपने देखा होगा कि मॉनेटरी एक तरीके से आपको सहयोग दिया जाता है, या एक तरीके से पुरस्कार दिया जाता है। तो वो क्या रहेगा? स्किल आइकन ऑफ द मंथ रहेगा, 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। स्किल आइकन जो ऑफ मंथ, यानी सबसे अच्छी स्किल जिसने ली है वो 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार पाएगा, और एक सर्टिफिकेट पाएगा, एक ट्रॉफी पाएगा। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सबसे अच्छी स्किल करें, उसके अंदर में लोग मेहनत करें, इसके लिए इसको 11,000 रुपए का स्किल आइकन ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया जाता है। फिर रहता है 10वां पॉइंट, क्या रहता है अपना? जिला स्तरीय कौशल और आजीविका विकास समिति बनाई गई। यहां पे देखो स्किल, राजस्थान को स्किल बनाने के लिए क्या किया गया? जिला स्तर पर कौशल और आजीविका विकास समिति बनाई गई है, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख सके कि कौन से युवा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उनको संगठित कर सके और उनका कौशल विकास का कार्यक्रम वहीं पे शुरू कर सके। तो ये देखो 10 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। 10 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लगभग आपका हिसाब से 5 या 10 नंबर का मार्क्स स्किल डेवलपमेंट से आना चाहिए आरएस मेंस के अंदर में, ठीक है? आरएस मेंस में आएगा, और ये पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। और जितनी भी स्टेट की योजनाएं हैं और जो सेंटर की स्पॉन्सर्ड योजना है, जो राजस्थान स्किल एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट हमने किया था, वो जो लागू कर रहा है, सक्षम हो गया, संकल्प हो गया, समर्थ हो गया, आपका जो युवा कौशल योजना हो गई, प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना हो गई, तो वो सारी की सारी आपको इसमें शामिल करनी है, इंटीग्रेट करनी है 10 पॉइंट के अंदर में। और इन 10 पॉइंट के आधार पर आपको कौशल राजस्थान बनाने के लिए, चाहे राजस्थान के विजन पूछ लो, या बोल दिया जाए कि स्किल राजस्थान बनाने के लिए राजस्थान सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है वो पूछ लो। तो जो स्टेट की डिपार्टमेंट की योजनाएं बता दी, जो इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, सेंटर की जो योजनाएं हैं जो लागू कर रहे हैं वो बता दिया गया है, ठीक है? तो ये यहाँ पे अपना जो 4th पार्ट है वो कंप्लीट होता है। 4th पॉइंट कंप्लीट होने के बाद में कल जो हम करने वाले हैं वो रहेगा अपना 5वां पॉइंट, वो रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, आधारभूत संरचना का विकास। इसके अंदर में जैसे आपका पावर सेक्टर रहेगा, रोड रहेगा और रेलवेज रहेगा। पावर सेक्टर के अंदर में भी कितनी रिन्यूएबल एनर्जी है, कितने पावर हम यूज करते हैं, कौन कौन उनके अंदर में सेगमेंट्स क्या है, सोलर एनर्जी कितनी है, विंड एनर्जी कितनी है, हर एक का कंपोजिशन देखना, पूरा डिटेल में डिस्कशन करना, और उनको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है वो देखना है। तो वो अगली क्लास में करेंगे क्या, ताकि 4th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। अपना 4th चैप्टर तक अपना पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। कल से हम लगातार कंटिन्यू करते हुए इसका 5th वाला चैप्टर, 6th का चैप्टर जल्दी कंप्लीट कर देंगे। अब तक के लिए जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहिए। कोई भी सवाल आता है आप आराम से कमेंट में पूछिए, या ऐप के अंदर में पूछिए, या ऑफलाइन के अंदर में जितने भी कर रहे हैं वो भी अपना जो है क्वेश्चन लिखते रहें, दिखाते रहें। और बाकी किसी को और को जरूरत हो तो आरएस के जो नए बैच है वो जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो आप ऑफिस में आके कभी भी आरएस के अंदर में डिस्कशन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।